हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में और इनकी प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पॉथिंग लॉरेंस तथा APT अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सदस्यों को कुल संख्या 389 थी निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 379 सदस्यों से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों का विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73वां स्थान एवं 15 अन्य राज दल के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये सदस्य थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियाँ बनाई गई। मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों ने 296 प्रांतियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्ति की। इनमें प्रमुख वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा की अगर महिला सदस्य के बारे में बात करते हैं तो अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्ष यानी वल्यानु, GV दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर, सचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित थीं। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार से थी: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी आंगयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, DP खेतान थे। संविधान सभा में अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान
सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए दिए गए। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 मंत्री और विभाग के बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मिथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजागोपालाचार्य शिक्षा, सी.एच. भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी लियाकत अली खां वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नशदर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि यानी बंगाल SCF चीफ और गाजंतर अली खां स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में जो संविधान का तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी से लेकर 26 जनवरी 1949 तक चला और संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान के सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला संविधान 1947 में जो मंत्री और विभाग थे, जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले के खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा, डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, सी.एच. भाभा वाणिज्य और रफ़ी अहमद किदवई संचार, R.K. पुष्पगम सिट्टी वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति और V.N. गाडगिल कार्य, खनन एवं ऊर्जा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप कुल 114 दिन की बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 को प्रवृत्त कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण के अंतिम सदस्य के रूप में हुई। संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसमें मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।